कनाडा की जानिब से वर्क परमिट बंद किया जा रहा है, तो क्या फ्यूचर में आना चाहिए, कनाडा नहीं आना चाहिए, ये क्यों किया जा रहा है, ये इस बात को आप समझिए। कनाडा को अब किन लोगों की ज़रूरत है, कनाडा अब यही देख रहा है। लो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा की जानिब से वर्क परमिट बंद किया जा रहा है, तो क्या फ्यूचर में आना चाहिए, कनाडा नहीं आना चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के हवाले से डिफरेंट वीडियोस आपने भी देखी होंगी जिसमें कहा गया कि वर्क परमिट बंद किया जा रहा है स्टडी के लिए। स्पेशली आपको कनाडा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये समझना। और वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये भी आपने डिसाइड करना है कि आप कनाडा आ रहे हैं तो आपके क्रेडेंशियल्स पे कौन सा प्रोग्राम, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा सेक्टर आपके लिए बेहतर है, जिसमें आपको जल्दी वर्क परमिट मिलेगा और जॉब भी आपको मिलेगी, आपकी सैलरी भी सही होगी और आपका जो अल्टीमेट गोल है परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना, पीआर लेने में भी ज़ाहिर है वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो उस पर हम बात करेंगे। और जो बेसिकली दो बड़ी ख़बरें जो सामने आई हैं इस पर भी हमने बात करनी है। एक जो यहाँ प्रोविंसेस को, जैसे कि स्टेट्स को यहाँ पर कहा गया है कि आप ये बताएं कि किन एरियाज़ में आपको लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोर्सेज़ की बात करें, जो कोर्सेज़ उठा रहे हैं मार्केटिंग के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से, और ख़ास करके कंस्ट्रक्शन में अगर आप बात कर लें, आईटी की तरफ अगर आप जाएं, या हेल्थ केयर के हवाले से जहां पर लोगों की ज़रूरत है, या माइनिंग के हवाले से जहां पर जॉब्स हैं और लोगों की ज़रूरत है, उन एरियाज़ पर लोग फोकस ही नहीं करते। तो ऐसे में इमिग्रेशन की जानिब से ये कहा गया था प्रोविंस को कि आप बताएं कि आपको किन एरियाज़ में लोगों की ज़रूरत है, ताकि आइंदा जो वर्क परमिट दिए जाएं, प्रोड्यूस किए जाएं, उन एरियाज़ पर ही फोकस किया जाए ताकि लोग वहाँ पर एडजस्ट हो सकें। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक और जो खबर थी फ्लैग पुलिंग के हवाले से कि वर्क परमिट बंद कर दिए गए हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और इंस्टा और टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क परमिट को लेकर जो ये खबर सामने आई और कनाडा इमिग्रेशन की जानिब से जो प्रोविंस को कहा गया कि आप बताएं कि किन एरियाज़ में आपको ज़रूरत है, और उस पर ज़ाहिर है ये क्यों किया जा रहा है, ये इस बात को आप समझिए। कनाडा को अब किन लोगों की ज़रूरत है, कनाडा अब यही देख रहा है, यानी ये एनालाइज़ किया जा रहा है कि किन डिपार्टमेंट्स में, किन एरियाज़ में लोगों की ज़रूरत है, ताकि लोगों को वहाँ पर एडजस्ट किया जाए। बजाय इसके कि लोग आए रोज़, आप वीडियोज़ भी देखते हैं कि टिम हॉर्टन के बाहर लोग अपनी सीवीज़ लेकर इतनी बड़ी कतारें लगी हुई हैं, या वॉलमार्ट के बाहर। तो ऐसे में जो बाकी जो सेक्टर्स हैं उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही, तो उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। एक ये स्टेप उठाया जा रहा है ताकि लोगों को वहाँ पर एडजस्ट किया जा सके। इसके अलावा लोग ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ हैं या टाउन्स हैं उसकी तरफ आना पसंद नहीं करते, और अपने देसी लोगों को ही पसंद करते, लाइक अपनी कम्युनिटी को ही वो प्रेफर करते हैं, वहाँ पर रहना ही पसंद करते हैं। तो एक ही वजह भी सामने आ रही होती है कि लोग ज़ाहिर उस सर्कल को नहीं छोड़ना चाहते। ज़ाहिर आप कहीं निकलेंगे, ज़ाहिर आपको जॉब भी मिलेगी, और शायद अगर आप रूरल एरिया की तरफ आएँ तो वहाँ आपको पीआर का मौका भी जल्दी मिलता है। लाइक आपका एक्सपीरियंस अगर कहीं पे 1 साल का है तो शायद वहाँ पर 6 मंथ का हो। आप रूरल एरियाज़ और कम्युनिटीज़ की तरफ अगर आप जाते हैं, ये आपको चेक करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए। और इसके बाद जो दूसरी खबर थी वर्क परमिट को लेकर के, वर्क परमिट को क्लोज़ कर दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। स्टूडेंट यहाँ पर अपनी जो तालीम मुकम्मल करते हैं उसके बाद जब वो एलिजिबल हो जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए। तो फ्लैग पुलिंग के हवाले से, फ्लैग पुलिंग बेसिकली एक लीगल प्रैक्टिस है जो कि चली आ रही है, और इसका मसला ये था कि इसकी वजह से जो आईआरसीसी का जो बैकलॉग था वो बढ़ रहा था। तो उस चीज़ को बिल्कुल बंद किया गया है कि स्टूडेंट जो लेट से 1 साल की स्टडी कर रहे हैं तो 1 साल के वर्क परमिट के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो हो ये रहा था कि आप वहाँ पर जाकर कनाडा यूएस बॉर्डर पे जाएंगे, फ्लैग पुलिंग करेंगे, तो आप वहाँ पर हाथों हाथ वर्क परमिट मिल जाएगा। और उससे जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे उस टाइमलाइन पर फ़र्क पड़ रहा था। तो ऐसे में वो चीज़ बंद हो गई है, और आप उसको अब उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्लैग पुलिंग नहीं कर सकते। और आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो 2-3 महीना आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस दौरान आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है, 1 साल आपने स्टडी में मुकम्मल कर लिया है, तो अगले 2-3 महीने आप अप्लाइड स्टेटस पे काम कर सकते हैं, और वो आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, और वो आपको हेल्प दे सकता है आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से। आपकी पीआर में भी आपको हेल्प मिल सकती है। यानी आप अप्लाई करेंगे, 2 से 3 महीने आपके लग सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन
बंद नहीं हुआ है। फ्लैग पुलिंग के हवाले से वो तरीकाकार स्टॉप किया गया है, लेकिन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपको पहले से ही थोड़ा सा अपने बारे में देखना चाहिए कि आपकी क्रेडेंशियल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स और किस एरिया, किस फील्ड को आपको चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको जल्दी से आसानी से वर्क परमिट मिल जाए और आपको पीआर में भी आसानी हो। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं या आप विजिट वीज़ा पे या वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, तो ज़रूर देखिए कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं और किस कैटेगरी को आपको चूज़ करना होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और स्टूडेंट्स के लिए ये बात ज़हन में रखिए, कुछ दोस्त सवाल भी करते हैं और पूछते भी हैं कि हमें स्टडी पर कितना खर्चा आएगा। ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि जो JIC, जो ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट जो सर्टिफिकेट था, उसकी जो अमाउंट थी वो डबल कर दी गई है। ये आपके जहन में होने चाहिए। पहले 10,000 थी और अब वो 20,600 हो गई है, और जो कि आपका अपना ही कह सकते हैं कि अमाउंट होती है, अपनी ही रकम होती है और वो हर महीने आपको मिलती है। या आप कह सकते हैं कि 1400 के करीब इतने डॉलर्स आपको मिलते हैं। अगर आपके पास, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पार्ट टाइम जॉब है नहीं है, लेकिन आपको अपने वही 1400 डॉलर मिलेंगे जिससे आपका गुजारा चल जाएगा और उससे लोग अपनी सेविंग भी कर लेते हैं। लाइक एक बंदे के लिए 1400 खर्चा तो नहीं होगा यहाँ पर कनाडा में। अगर एक सिंगल है, स्पेशली स्टूडेंट है, तो वो कहीं पर कंबाइंड रह सकता है, शेयरिंग रूम में रह सकता है और उसकी जो ग्रॉसरी है उस पर भी ज़ाहिर है तकरीबन 200 से 300 डॉलर लगेगा, तो उससे भी आप अपनी जो JIC की अमाउंट है उससे भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपका कुल कितना खर्चा होगा, खा आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क से कर रहे हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि स्टूडेंट्स के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बंद नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं किया गया है। उस प्रोसेस को, जो फ्लैग पुलिंग का जो प्रोसेस था, उसको स्टॉप किया गया है और ऑनलाइन तरीकाकार वैसा ही है। आप उसे अप्लाई करेंगे और जो एक टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको उस टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ें मिल जाएंगी, उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं या किसी भी कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने किस एरिया को चूज़ करना है, लाइक किस प्रोविंस को चूज़ करना है, किस सिटी को, कौन से टाउन को चूज़ करना है, रूरल एरिया को चूज़ करना है, जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। अल्टीमेटली आपने PR ही हासिल करनी है, परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ की लेनी है। तो ऐसे में ज़रूर आप अपने बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आएँ, क्रॉस चेक करके आएँ, ताकि यहाँ पर आकर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो या किसी की बात पे आप मिनवन अमल ना करें या आप बिलीव ना करें कि किसी ने एक बात करी तो वही सच है। आप उसको खुद क्रॉस चेक किया करें, वेरीफाई किया करें। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गया हो तो वो भी प्लीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।